मेरा पहला प्रश्न आपका था कि 3:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाएगा, है ना। 3:4 के अनुपात को प्रतिशत में लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा बताना है। आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, सबके पास क्वेश्चन था, है कि नहीं। ऑप्शन है 20%, 75%, 20%, 75%, ठीक है, 30% और 90%। समझ में आ रहा है ना। तो अनुपात को प्रतिशत में बदलना है मेरे भाई। ये है 3:4, तो 3/4 लिख सकते हैं। क्या है 3:4, क्या लिख सकते हैं 3/4। अगर इसको प्रतिशत में बदलना है, अगर इसको, तो इसमें क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत में बदल जाएगा। किसी भी चीज़ को प्रतिशत में बदलना है तो आपको 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 100 से गुना करेंगे क्या होगा, प्रतिशत में वो बदल जाएगा, ठीक है। तो भाई काटा कट जाएगा, 25 चौका 100, 25 दिया 75%, 75, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास, चार पच्चीस का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है। इस सब SSGD के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न दिए थे सेट 1 और सेट 2, टाइप 1 टाइप 2 करके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे बाहर तो ये नहीं करेगा परसेंटेज, ठीक है। देखिएगा, बहुत तो इससे ही क्वेश्चन उठाएगा, इससे एकदम हूबहू क्वेश्चन उठाएगा, नंबर भी नहीं चेंज करेगा, समझे। देखिएगा इसमें से रहता है क्वेश्चन से, कहता है 4/25 का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप लिखिएगा 4 के निकालना है, 4/25 का। देखो भाई निकालते कैसे हैं, 4 गुना 100 के कर का 25 का, तो 25 नीचे आएगा। जेकर का वो नीचे, समझ में आ रहा है ना। जेकर का वो क्या होगा नीचे। किसका निकालना है 25 का, तो 25 नीचे। 4 जो है 25 का कितना परसेंट, जिसको निकालना होगा ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है 25 के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो 25 नीचे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो काटिए 25 चौके 100, ठीक है, 4 चौके 16%। कोई दिक्कत में कमी, कोई कमी नहीं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 4/7 का कितना प्रतिशत 3/5 है ना। 4/7 का कितना प्रतिशत 3/5 है। 3/5 है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 24%, 20%, 70%, 105%। 24%, 70%, 20%, 105% है। चलो, तो हमारा जो है आंसर देना है। इसको बनाने का तरीका बता देते हैं, ठीक है। किसका निकालना है, 4/7 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत 3/5 है ना। तो देखिए, अगर आप बेसिक बनाए, इसको कैसे बनाए, बेसिक लिखना है
4/7 का कितना परसेंट? x%। कितना? x%। कौन है? 3/5। समझ में? फिर से 4/7 का कितना परसेंट? तो का x% क्या है? 3/5 है। ठीक है, समझ बात? चलिए, तो 4/7 इंटू x बटा में 100 बराबर परसेंट बता में 3/5। अगर आप काटें तो आ जाएगा कौन सी? 20। 20×25 100 और ये 4 चौक क्या? 4×5 20। यानी आपका आंसर क्या होगा? देख लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ ऊपर में x बचा, नीचे में 7×5 35 बचा, बराबर 3 क्या बचा? 1 बचा। ऐसे गुना होगा क्या? x इंटू 1 क्या होता है? x और 35 दिया 5 और 10 105%। ये बेसिक हो गया। ठीक है, इसी को अगर आप ट्रिक से बनाएं तो कैसे बनाएंगे? आपको ट्रिक से बनाने में क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है। ये का किसमें 4/7 का बोला है तो 4/7 नीचे जाएगा, हो जाएगा आपका 3/5 गुना 100 गुना 100 गुना किसका निकालना है? 4/7 का। 4/7 के रिस्पेक्ट में निकालना है। 4/7 क्या होगा? नीचे होगा। 4/7 नीचे लिखेंगे, लेकिन क्या होगा? पलट जाएगा, 7 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आएगा। 20 कट जाएगा, 20×5 100 और ये 4×5 20 5 15 7 75 105%। कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है 4 मिनट 8 घंटे का कितना प्रतिशत है? 4 मिनट 8 घंटे का 8 घंटे का कितना प्रतिशत है ना? कितना प्रतिशत, किसका परसेंट निकालना है? बड़ी आसान, चाहे जिसका परसेंट है कि उसको ऊपर रखना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालो उससे आपको क्या करना है? उससे नीचे रखना है। जिसका परसेंट निकालना है उसमें 100 से गुना करना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसके नीचे रखना है। हमको निकालना है 4 मिनट 8 घंटे का कितना परसेंट है? कौन? 4 मिनट। तो 4 मिनट बोल दिया, आपको सीधा प्रश्न क्या करना है? 4 मिनट बोल दिया तो लिखना है 4 गुना 100। क्यों 100 से गुना करते हैं? क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 से गुना करना है। क्लियर है? चलिए, तो अब जो है किसकी रिस्पेक्ट में? तो 8 घंटे की रिस्पेक्ट में। तो 8 घंटा है, तो 8 घंटा है, तो चूंकि ये मिनट में है और ये घंटा में है तो इसको भी क्या करना होगा? मिनट में बदलना पड़ेगा। अब पता है कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 8 घंटा में कितना हो जाएगा? 480 मिनट हो जाएगा नहीं? 848, तो 480 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? चलो, अब ये कट जाएगा 0, ये 0 कैंसिल। ठीक है, अब ये काट सकते हैं 5 गुना 10 और ये 24 गुना 48 और 6 चौका 24, यानी 5/6%। 5/6%। समझ पा रहे हैं? का किसी को तकलीफ है? नहीं ना? चलिए, समझ में आ रहा है सब लोग के? अगले सवाल पर पढ़ते हैं। 48,000 रुपये का 16.2/3% का 0.25% कितना होगा? कितना होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है। फिर से हम बताते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे
ठीक, बड़ा बड़ा प्रश्न जितना पढ़ा है वो सब नहीं आएगा आपको, बड़ा बड़ा एग्जाम में सब पूछेगा, छोटे प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा ये 48,000 का मतलब गुना कर दीजिए, कितना परसेंट है? तो 16 48 हो तो 50/3। ठीक है, अब परसेंट के बदले में 100 लिखिएगा, समझ पा रहे हैं? फिर गुना का है ना कितना, हाँ बटा में परसेंट बदला में 100, आई पॉइंट में था ये 0.25, ये पॉइंट जब भाइएगा तो एक और 2 जीरो पड़ेगा, 0.25 रहेगा भाई। जब ये पॉइंट हटाते हैं तो 1 पर 2 शून्य दिखाता है कि नहीं? और परसेंटेज भी है तो उसके बदले में 2 और जीरो पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, चलो जी जीरो खत्म, और ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा बाबू, 25 चौके 100 कट जाएगा बाबू, और कटेगा 100 और 4 चौके 16, 4 25 20, कितना 20 रुपया आएगा। कोई डाउट समझ में आ सकते? चलो यदि 5/7 का x प्रतिशत, 5/7 का x प्रतिशत 20 है, कितना है 20 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, कोई भी एग्जाम में आपका आप बोलते हैं कि 10 नंबर क्या है सर, है ना, लेकिन आप समझिए आपके 1 नंबर खातिर आप फेल होते हैं, 10 नंबर खातिर फेल नहीं होते हैं। समझिए आपका रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 नंबर कम था, है ना। तो आदमी 10 नंबर खातिर फेल नहीं होता है, वो तो ढेरे हो गया वो, फिर उसके बारे में बोलना नहीं करेगा। लेकिन तकलीफ तब होता है जब 1-2 नंबर खातिर हटता है ना। तो 10 नंबर बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा गेम है 10 का। तो 0.25 अगर कम में से हो जाता है, कितना लड़का छट जाते हैं, कितना नंबर ऊपर आ जाते हैं। तो 10 तो बहुत ढेरे होता है। और मैथ ऐसा चीज़ है कि अगर आपको आता है तो 10 में 10 सही होगा। जीके में कंफर्म नहीं करिए 10 में 10 सही करिएगा, क्योंकि उसमें अथा है जीके, मैथ अथा नहीं है, उसका एक क्राइटेरिया है मैथ का, जो का गुना भाग पढ़ना है। ठीक है, देखिए अब यहाँ जो है आपका कहता है 5/7 का x% 20 है, तो x का मान क्या है कि नहीं? तो कैसे बनेगा? सबसे पहला चीज एकदम कुछ नहीं करना, सिंपल आप सब लोग इसे कर सकते हैं। बोलता है कि 5/7 का x% मतलब कितना 100 इज इक्वल टू कितना है 20 है। बोला ना 5/7 का x% 20 है, मतलब कि इतना बराबर 20 है, कितना बराबर 20 है। समझ में आ रहा बात की नहीं अभी? चलो कटेगा, ये कट जाएगा क्या बार में 20 बार कट जाएगा, अब 20 कितना 400 हो जाएगा ना। चलो तो मेरा 400 ही 7 भी है, तो सोचो 2800 हो जाएगा। ऐसे भी सकते हैं आप, x बटा में 140 20/1 नहीं हो जाएगा, देख लीजिए x लिख दिए, 7 में 14 140 हो गया, 20/1 कर दिए। अब फिर इससे ऐसे गुना करना, इस तरह से क्रॉस गुना करेंगे। अब करता नहीं है इसमें नहीं काट सकते, गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना करेंगे तो जाएगा x इज इक्वल टू, अब 14 गुना 28 पर 2 शून्य यानी 2800। महाराज क्लियर है?
बनाए थे, सब बन गया। चलो ये बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रश्न है, यदि x का x% 25 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि x का x% 25 है, ठीक है जी, 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए विरोध विरोध से बनाकर सब आंसर करिए। क्या इसका आंसर होगा? 50। कितने लोग 50 आंसर आ रहे जोड़े? चलो ठीक। तो यहां जो हमारा है, इसको कैसे बनाना है, इसको कैसे बनाना है देखिए, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं है, क्या बोलते हैं, x का माने गुना परसेंट x/100 बराबर कौन चीज 25। क्या है, x का x% 25 है, मतलब x का x गुना के बराबर, x को x से गुना करेंगे, x का x% जो है 25 के बराबर है ना। तो ये जो है क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होता है बराबर 25 गुना 100 क्या 2500, और x बराबर हो जाएगा 2500 का रूट ओवर, जो स्क्वायर जो है चिड़ैया है जाके उड़ जाता है, एने जाके बढ़ जाता है उड़ के, ठीक है ना। तो 2500 का रूट कितना 50। ये अपना आंसर समझ पा रहे हैं। ये वाला ना डायरेक्ट 25 गुना 100 2500 है कि नहीं, क्रॉस गुना, क्लियर है ना। VBI क्वेश्चन है आपका, ए का 30% बराबर B का 40%, A का 30% बराबर B का 40% और B बराबर A का x% है, और B बराबर A का x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बन जाएगा, इससे बन जाएगा। आयुष कितना आंसर आएगा जी? 4% हैं, ऑप्शन है 75%। में थोड़ी ना 75, 60, 40 एंड 90, 60, 40 एंड 90, ठीक है। चलो कोई बोलो आंसर, कितने लोग 75 आ रहा है, देखो हाँ देखो, 1 2 3, ये सब लोग बनाओ, बनाइए सुजाता। यहाँ जो मेरा प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, इसको जो बनाना है कैसे बनाना है, पहले सबसे पहला चीज कि बोला A का 30%, देखिए बनाना कैसे है, A का कितना परसेंट 30%, 30 बटा कितना 100%, मतलब 100 होगा ना, और B का गुना कितना 40%, मतलब 100, ठीक है। सिद्धार्थ देखो 100 काट दो, कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, कट जाएगा, फिर 0 0 कट जाएगा, ठीक है ना।
ये जो कटेगा नहीं करेगा, कट जाएगा। देखो भाई अब बचा 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b है कि नहीं? यहाँ 3a बराबर 4b क्लियर है। तो ये जो होता है, जो a का मान है जो b के पास है 100, यानी a का मान 4 हो गया। b के मान जो है जो a के पास है 100, यानी b के मान 3 हो गया। आया समझ में? उल्टा वैल्यू होता है, उल्टा मान होता है। क्लियर है चंदन? समझ में आया था? क्लियर है भाई? चलो अब देखना। तो यहाँ बोला कौन सी, वेरी सिंपल, इसका मान निकालना है। अगर आपको यहाँ निकालने आ गया, हम क्या किए, a का 30%, 30/100 बराबर तो बराबर b का 40%, एकदम सिंपल। अब मैं a का मान 4 और b का मान 3 लिख लिए। यहाँ तक सब लोग समझ में आया? a का मान कितना 4 और b का मान कितना 3, यहाँ तक निकाल लीजिएगा। नहीं लीजिए, निकल जाएगा है? कैसे नहीं निकलेगा है? अरे बड़ी आसान है, कुछ नहीं करना है भाई। इस सवाल है एकदम, इसको मत देखिए होगा ना सोल्व वगैरह है, मेरे हार्ड नहीं है, इस सवाल है। ठीक है, ये क्या है, जो लिखा हुआ हम लिखते हैं। a का माने गुना 30/100 बराबर b का माने गुना 40/100। आप नीचे नीचे काटते हो, बराबर रहता है तो, जब बराबर रहेगा तो नीचे नीचे काट सकते हो, ऊपर ऊपर काट सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप काट दो। ठीक है, अब ये जो है आपका 0 और ये 0 कैंसिल, तो बचा कौन सी 3 ने बचा 3a = 4b, 3a = 4b। क्लियर है? चलो, लेकिन आपको बता दें कि a का मान कितना 4 होगा, b का मान कितना तो 3 होगा। उल्टा मान हो जाता है ना? जी जी बिल्कुल उल्टा। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक? नहीं ना? अब यहाँ पे आइए, किसका मान निकालना है, तो निकालना है b बराबर a का x% है, तो x का मान क्या है ना? सवाल ये था, b बराबर a का x%। ठीक है मेरे प्यारे भाई, b का मान कितना है बता दो, b का मान कितना है 3 रख देंगे, बराबर a का मान कितना है, a का मान बता दो 4 है, गुना x बटा कितना 100। ठीक है, तो 4 एकम 4, 25 चौके 100, 25 दिया 75, 25 के 75 ना, क्रॉस गुना हो जाएगा कि नहीं? ऑप्शन ए। कोई डाउट है? नहीं ना? ये हमारा ज़्यादा वजन हो गया। लेकिन है बढ़िया, टेंशन ना, ढीला टाइप में रखता ना हो जाएगा, हमको लगता है ढीला देते। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है ना? क्वेश्चन सबके पास है, क्वेश्चन सबके पास है, मोबाइल में देख सकता है। ठीक है, 9 नंबर छूट रहा है, चलो 9 कर लेते हैं। यदि x का 12% y के 3% के बराबर है, तो x का 16% किसके बराबर है ना? आ जाता है, देख लेते हैं। चलो, x का 12% कॉमा
y का 3% के बराबर है, के बराबर है। ठीक है भाई, तो वी हैव टू फाइंड, तो x का 16% किसके बराबर है? x का 16% किसके बराबर है ना? कितना बराबर हुआ? वी हैव ऑप्शन है कितना मेरे पास, हम लोग पास ऑप्शन जो है कि 3% ऑफ y, 3% ऑफ y, ठीक है, और है 4%, 5%, 6%, 8% ना, 4% ऑफ y, 8% ऑफ y, और क्या है 5% ऑफ y। ठीक है, ऑफ का मतलब का, कितना 3% है ना, y का 3%, यहाँ y का 4%, y का 8%, y का 5%, ऐसे ना। अब हिंदी में उलट जाता है, इंग्लिश में उलट जाता है, उल्ट से उल्टा नहीं कहते हैं राम की गाय, द काउ ऑफ राम। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है आपका ये बोला x का मैंने गुना 12/100, एकदम वेरी सिंपल, बराबर है, बराबर कर दो दोनों के, कोई लफड़ा नहीं है कि नहीं? बराबर है तो बराबर कर दिए। y का कितना 3%, परसेंट कैंसिल होता है का, 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12। अच्छा x का मान कितना हो बताएगा कोई का? वेरी गुड, उल्टा होता है, यहाँ 1 बचा, x का मान इन्हें वाला बचता है, y का मान जो इन्हें बचेगा से होगा, तो y का मान इन्हें कितना 4 बच गया। समझ में आएगा कैसे चंदन? x का मान जो है यहाँ x है तो इधर वाला जो मान होगा वो x का हो गया, यहाँ y है तो जो इधर मान होगा वो y का मान। अच्छा, ऐसे कैसे होता है सर? ये काहे होता है, रीजन समझिए। देखो यहाँ गुना करो, 4x बराबर 1 गुना y, या इसको लिख सकते हैं x गुना 4 बराबर y गुना 1, लिख सकते हैं x गुना 4 y गुना 1 है, लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ x ये बटा में 4 चल जाएगा है जी, y गुना 1 बटा में 4 नहीं जाएगा, जो गुना होता है तो भाग में जाता है, जो गुना होता है नीचे भाग में जाता है कि नहीं? तो यहाँ गुना में y है कि नहीं, नीचे भागा नहीं आ सकता है, तो x बटा में y नीचे नहीं आ जाएगा, यहाँ से गुना में है तो बचेगा कौन चीज, 1 बचेगा वहाँ, और नीचे का 4 बचा, जो सामने सामने वाला आंसर होता है। x मान क्या सामने हो गया, y के मान क्या सामने हो गया, इसीलिए लिखते हैं। इतना लापड़ा से बचने के ट्रिक बता देते हैं। बाबू सुगा देखा 5 y के वैल्यू लेने वाला सब हो बोलो, x से वैल्यू लेने वाला सब हो बोलो, ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, मतलब कि आपको एक लॉजिक है, आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? मतलब आपको सोल्यूशन थोड़ा सा बचना है तो यहीं पे आप आंसर कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि x का मान क्या होगा, इन्हें वाला होगा, और y का मान इन्हें वाला होगा। क्लियर कर दिया है सब तक, ठीक है ना? चलो जी देखो, अब x का मान और y का मान आपने निकाल लिया, x का मान कितना, तो x और y का मान कितना 4। तो यहाँ देखो क्या बोला, x से कितना परसेंट y के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, है ना? देख लीजिए यहाँ पे x का 16% बराबर होगा, किसके बराबर, इसके बराबर, इसमें किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको पता है कि x बराबर क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे x बराबर डायरेक्ट क्या हुआ है, लिख सकते हैं y बटा में 4 है। देखिए x बराबर y बटा 4 है जी, हैं? x बराबर क्या है y बटा 4, यहाँ रख दो y बटा 4 रख दो यहाँ पे, पर y बटा में क्या 4 का 16%, ये कटेगा क्या होगा, 16 हो जाएगा, यानी y का 4%, बचा नहीं कि नहीं, y नहीं आ गया,
कैसे आया? नहीं समझ में आया? हट सर, कैसे कर दिए? सवाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सवाल देखो क्या है। x का 16% है, ठीक है ना? अच्छा, तो x का मान क्या है यहाँ पे देख लेना। सर 1 रख के नहीं बना सकते हैं x की जगह पे? हमको y भी तो लाना है सवाल में, तो y रखिएगा तब ना आएगा x के मान में। खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लगाना था, 3% 4% 4% आएगा आपके आंसर। 4/25 4/25 नहीं, 4% आएगा, समझे? 4% आएगा, समझे? देखिए अब 25 का है, हम जान रहे हैं क्या है 25 आ रहा है, समझे ना? आप काटिए हैं सर, वो जो है 100 नीचे बटा देखो तो काटे हैं, ठीक है ना? तो देखिए परसेंट नहीं करता है, परसेंट देने के लिए देखिए यहाँ पे x बराबर, हमको x की जगह पर y डालना है। देखो यहाँ वैसे आंसर देना है, 3 का y%, 4 का y%, 5% ऑफ